नमस्कार। हम लोग बात करते हैं आज आपके मीन लग्न के जातकों के लिए, पाइसेस एसेंडेंट्स के लिए कैसा रहना है ये जुलाई मंथ। लग्न में 12, आप जानते हैं मीन आपका लग्न है। यहाँ पे 12 का मालिक बृहस्पति महाराज हो गए, देवगुरु हो गए। देखिए, आपको आध्यात्मिक होना ही पड़ता है और उसके बाद आध्यात्म में भी, पूजा पाठ में भी बहुत नहीं डूबना पड़ता है। ये ध्यान दें, आपको सीमित पूजा करनी पड़ती है। आपको देवगुरु से कंपटीशन नहीं रखना है, आपको सिर्फ सीमित पूजा करनी है जिससे आपका काम चल जाए। बृहस्पति महाराज लग्न के लॉर्ड हैं आपके। और पहले हम बात करते हैं शनि महाराज से, स्टार्टिंग करते हैं। जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है वो जातक ध्यान से देखें। शनि बैठा हुआ है उनके वर्तमान में आपके 12th हाउस में और व्यय वाले, एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है। ठीक है, वक्री है, तिरछा है। तो यहाँ पे शनि आपका, जिनको भी शनि नेगेटिव फल दे रहा था, वो वक्री होने के दौरान जो है, यानी कि उल्टे चलने के दौरान ये आपको जो है ठीक ठाक फल देगा। नेगेटिव फल है दे रहा था तो उसमें कमी कर देगा, और पॉजिटिव दे रहा था तो उसमें भी कमी हो जाएगी। यहाँ पे व्यय वाले खाने का मालिक बैठता है। देखिए, तो एक्सपेंडिचर आपका अजीब चीज़ों में होता है। यहाँ बस शनि जब है आपको जो है वो खर्चे में बहुत परेशान करेगा, फाइनेंशियली परेशान करेगा, खर्चे आपके शूट कर जाएंगे। और हालांकि ये कहाँ का मालिक बनता है, आपके लाभ वाले खाने का भी मालिक बनता है। लाभ भी दिखेगा आपको अगर आपका शनि सही प्लेस्ड है तो शनि महाराज यहाँ पे निगाह देखते हैं इसकी 1st, 2nd, 3rd। कहाँ देख रहा है? तीसरे से देखिए, आपके जो है वो 2nd हाउस में, गोत्र वाले खाने में। 2nd हाउस से आपकी बहुत ज़्यादा जो है मंगल की राशि है यहाँ पे, और मंगल महाराज देख रहे हैं शनि महाराज को। मंगल शनि दोनों जो है वो नीच ग्रह होते हैं, लेकिन दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। कब? ऐसे नहीं होता, जब वो एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को देखते हैं या दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पे, या साथ बैठे होते हैं तो नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, जिसमें मंगल हमेशा जीतता है क्योंकि वो सदा के लिए नीच ग्रह है। तो शनि पीड़ित हो जाता है। तो मंगल की दृष्टि जब भी शनि पे पड़ेगी, शनि पीड़ित हो जाएगा। देखिए, यहाँ क्या है, शनि महाराज थोड़ा पीड़ित हैं, उसके बाद वक्री भी हैं, वैटवा चल रहे हैं। देखिए, इसमें 1st, 2nd, 3rd से देख रहे हैं आपके जो है गोत्र वाले खाने को। आपको 2nd हाउस से पैसा मिलने की पूरी उम्मीद बनती है। यहाँ पे फिनेंस देगा। उसके बाद अगर 1 और 6, यानी आपकी मंगल, देखिए 1 का मालिक मंगल हो गया, 6 का मालिक बुध हो गया। मंगल और बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसमें शनि है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है इस समय। फिर समझाता हूँ आपको। 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। देखिए, मेष और वृश्चिक का मालिक, और मेष, हालांकि 8 आप कह सकते हैं कि साहब ये तो हमारा जो है वो 9th हाउस है, 9th हाउस का लॉर्ड थोड़ी मार्केश होगा, लेकिन बनता है मंगल यहाँ मार्केश। यहाँ मंगल मार्केश है। देखिए, आपके खासकर कुंडली में अगर आप अष्टम मंगली या मंगली होके आए हैं तो। उसके बाद यहाँ पे 6 का मालिक बुध। मंगल और बुध आपके निर्विवाद रूप से मार्केश हैं। इनमें अगर शनि चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत है। और चौथे पाठ का भय लगता है इसमें। यहाँ 1st, 2nd, 3rd देखा, लेकिन ये आपको पैसा दे जाएगा। कहाँ से? जहाँ रहते हैं आप, वहाँ से पैसा दे जाएगा। 3rd, 4, 5, 6 देखिए, आपने 7 से देखा, इसने आपके सीधे एनिमी वाले खाने को। क्या लिखा है? 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य है। ठीक है, सूर्य इसके शनि महाराज के पिता हैं। ये आपके यहाँ बैठ के शत्रुओं का नाश करेगा। देखिए, शत्रुओं का एक्सपेंडिचर कर देगा, खर्च कर देगा। तो आपकी एनिमिटी है, कहीं दुश्मनी है, तो आप उस मुद्दे को उठा सकते हैं इसमें, चाहे वो जमीनी विवाद में हो। जमीनी विवाद तभी होगा जब बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, याद रखें। आपको, आप लोगों के लिए बुध की दशा अंतरदशा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो मीन लग्न के जातक हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपके एनिमीज का दमन करेगा। मैंने बताया, सामने देखिए मंगल बैठा है, शनि बैठा है। चोट चपाट से बचे थोड़ा। क्यों? आपको जो है मार्केश को देखता है। यहाँ से देखिए, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा हुआ है, देख रहा है 6th हाउस को। चोट चपाट का भय बनता है। तो ड्राइविंग ध्यान से करें। शनि मंगल आमने सामने बैठे हैं, यानी कि सेम जेंडर में ड्राइविंग नहीं करनी, यानी कि आप अपने पिता के साथ, अपने बेटे के साथ मेल हैं तो ड्राइविंग ना करें, फीमेल हैं तो अपनी बेटी के साथ या माँ के साथ अकेले ड्राइविंग ना करें, किसी एक को साथ ले लें। अब 2 व्हीलर है तो वो अलग बात है। उसके बाद यहाँ पे आपने कहा 7th, उसके 8th, 9, 10 से कहाँ देखा? अगेन मंगल की राशि को। यहाँ भी देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है। तो आपको निश्चित रूप से ये आपके लाभ का, जो आपको भाग्य है, भाग्य साइड से जो लाभ होना है उसका एक्सपेंडिचर करवाएगा। ऐसा क्यों बोला? भाग्य यहाँ है, देखिए ये भाग्य वाला खाना है, और आपका जो शनि महाराज जो है यहाँ लाभ वाले खाने हैं। तो भाग्य से जो लाभ होगा उसका एक्सपेंडिचर करवाएगा। आपका जो है वो सेविंग हो नहीं पाएगी इस ड्यूरेशन में। और शनि यहाँ बैठता है जब, तो सेविंग होती नहीं है आपकी। देखिए, तो शनि की दशा अंतरदशा में ये फल मिलना है। शनि वक्री है, जिनको वक्री शनि परेशान कर रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने बताया है वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें मेरी प्लीज़, कि नॉर्मली माला ऐसे जपी जाती है, अब आपको ऐसे नहीं जपनी है। वक्री के दौरान आपको ऐसे जपनी है, जो तंत्र का नहीं है, मैं कल ऐसे माला नहीं जपी नहीं जाती, लेकिन अब जपनी है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करना है आपने। शनि से लाभ निकालना है आपको। निश्चित रूप से ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः जपें। याद रखें, यदि आपके पास माला नहीं है तो माला वो भी अच्छा चलता है। देखिए, आपको सिर्फ ऐसे हाथ चलने चाहिए। अब मन में ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ये उंगली चलनी चाहिए बस, भले ही माला ना हो, उससे नहीं, साइकोलॉजिकल है सब। आपको ओम शनि शनिचराय नमः बोलना है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। शनि महाराज की दशा अंतरदशा में कब सावधान रहना है? 7 और 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। शनि का दुश्मन है और शनि वक्री भी है इस समय, तो आपके खर्चे शूट कर जाएंगे।
अच्छे कामों में खर्चे नहीं होंगे वो। ऐसे ही आपके 21-22 को आपको एनिमीज से बच के चलना है। चंद्रमा यहाँ आएगा जब देखिए 1st, 2nd, 3rd, 11, 12 को आपके गोत्र में यदि आपके मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर में शनि चल रही है तो आपको 11, 12 तारीख को अपने फैमिली में किसी का और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़ सकता है, यानी मृत्युपरांत कर्म में, पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ सकता है। यहाँ से आपने कहा साहब यहाँ कब आया, 1, 2, 28, 29 शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही, चंद्रमा यहाँ आया 1, 2, 28, 29। आपको झटके में लाभ होने की गुंजाइश है। जो शेयर सट्टा जुआ खेलते हैं, जो लाइजनिंग के फील्ड में है और जो वकालत के फील्ड में है, उनको अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। यहाँ पे लाइजनर्स को बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। 1, 2, 28, 29 को कैश करें आप लोग। शनि की दशा अल्टीमेटली आपको पैसा दे जाएगी, लेकिन पैसे का व्यय भी होगा, ये ध्यान रखें। आपको जो है वो पैसा आप सेव नहीं कर पाएंगे। तो शनि की दशा अंतरदशा के बाद हम आते हैं देखिए आपके सूर्य महाराज पे। भगवान भास्कर क्या है, ये शनि महाराज के पिता हैं। कहाँ बैठे हैं आप, बुध की राशि में बुध के साथ बैठे हैं और 17 जुलाई को शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ बैठे हैं 4th हाउस में, आपके बुध की राशि। ये बुध की राशि, बुध का एक ही एनिमी होता है देखिए आप, चंद्रमा। बुध की सूर्य से बड़ी अच्छी पड़ती है। तो सूर्य महाराज यहाँ जो है अपने मित्र की राशि में कह लीजिए एक तरह से, और मित्र के साथ बैठे हैं। बुध हालांकि 9 जुलाई को चले जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 9 जुलाई तक यहाँ पे है, आपको अच्छा लाभ दे जाएगा। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है उनको अच्छा लाभ मिलने की गुंजाइश है। और आपके जो है एनिमीज साइज का देखिए, एनिमीज साइड का यहाँ का मालिक बनता है, 5 लिखा है, उनका दमन अपने आप करेगा ये। और इवन आपका मदर पक्ष, आपकी माँ का पक्ष आगे बढ़ के आपके साथ खड़ा होगा आपके विरोधियों से लड़ने में। तो मदर की साइड से लाभ दिखता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती होगी। आपके जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ आपका वो होगा, वर्चस्व कायम होगा, लोग आपका लोहा मानेंगे आपकी काबिलियत का। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा है, उसको भुनाएं, कैश करें आप लोग। और यहाँ पे सूर्यदेव उसके बाद 17 जुलाई को कहाँ आ गए, अब ये आ गए चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा का देखिए फ्लिकरिंग का असर, चंद्रमा हाईली फ्लिकरिंग होता है, इसके स्पाइक्स होते हैं, यानी कि जहाँ बैठता है, इसकी राशि जहाँ बैठती है उसको अस्थिर बना देती है। तो पहली बात तो ये है कि मीन लग्न के जातकों को संतान वाले खाने में क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 का मतलब क्या हुआ, कर्क का मालिक क्या हुआ, चंद्रमा। तो इनके संतान वाला खाना फ्लिकरिंग हो जाता है। संतानों को इनको संतानों पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है लीक से हटके। ये तो संतानें इनकी बागी हो जाती हैं और मैक्सिमम केसेस में अपने हिसाब से विवाह करती हैं। तो खैर यहाँ पे चंद्रमा देखिए कि राशि है, सूर्यदेव आ गए हैं आपके 17 जुलाई को। सूर्य का चंद्रमा से कोई वैव नहीं है, देख रहा है सीधे अपने जो है सूर्यदेव अपने पुत्र के खाने को। निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। 17 जुलाई के बाद आपको लाभ मिलना तय है। संतान बड़ी हैं तो आपको उनसे भी लाभ मिलेगा और अल्टीमेटली आपको जो है आप सुकून वाली पोजीशन में होंगे जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है। एनिमीज का दमन करेगा और बर्न केस दिखता है, ये ध्यान दें। और सूर्यदेव जब यहाँ आएंगे 17 जुलाई के बाद, तो जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उन्हें अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। और वहाँ पर जो है सूर्य की गर्मी से और चंद्रमा की हलचल से, फ्लक्चुएशन से वो गर्भ को नाश का योग बनता है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अगर सावधानी रखेंगे तो समय निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खासकर तब देखिए 17 जुलाई को यहाँ आया, 18, 19, 20 को प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ध्यान देना है अपना। और 5 और 6 मतलब नहीं है, अभी सूर्यदेव यहाँ आए नहीं है। देखिए 17 को, 16, 17 को आपको मदर की साइड से जो है थोड़ा आपको मदर की साइड से जो है वो मतलब ऊंच नीच आने की उम्मीद है, विवाद हो सकता है, आपका आर्गुमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 3-4 तारीख को निश्चित रूप से आपके जॉब में चेंज का योग बनेगा। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है उनको जॉब चेंज नहीं करना है। चंद्रमा और केतु के अंतर प्रत्यंतर में जॉब चेंज बिल्कुल ना करें आप लोग जो मीन लगने वाले जातक हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, हम आते हैं अब बुध महाराज पे, जिनकी बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है। बुध महाराज बैठे हैं अपनी राशि पे, बहुत बढ़िया फल देते हैं। देखिए यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, आपका जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत स्वर्णिम योग है। डिपेंड, बुध न्याय का देवता है, वो आपको बैठे बिठाए नहीं देगा। वो साफ कहता है तू न्याय करेगा तो मैं न्याय करूँगा। तो बुध की केस में क्या है कि आप जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है। 9 जुलाई से पहले विदेश का वीज़ा फाइनल करने का, विदेश जाने का बहुत बेहतरीन, बहुत मजबूत समय है ये। तो वो ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर बता दूँ, इनके लिए बहुत सबसे अच्छा होता है कि ये विदेश जाएँ। विदेश मतलब जितना अपने घर से, जितने अपने कार्यस्थल से दूर जाएंगे। देखिए यहाँ का मालिक, देखिए यहाँ का मालिक, जितने अपने स्पाउस की साइड से यानी कि अपने घर से, गृहस्थी से दूर जाके काम करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और जितने पास रहेंगे उतने परेशान रहेंगे। इनको बड़ा सामंजस्य बनाना पड़ता है अपने जो है ये, इनका अपना मकान हो गया और अपने स्पाउस में बड़ा सामंजस्य बनाना पड़ता है। और अगर इनको जो है स्पाउस सही मिल गया तो इनकी लाइफ बन जाती है। हालांकि बहुत कम केसेस में इनको स्पाउस जो है वो सही मिल पाता है, बहुत कम केस ऐसे होते हैं। तो खैर यहाँ पे देखते हैं हम, बुध महाराज यहाँ बैठे हैं अपनी मिथुन राशि पे, ठीक है, बढ़िया फल देंगे आपको। कार्य क्षेत्र में आपका लोहा बनेगा, बिल्कुल आपको जो है मैंने बताया स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। 9 जुलाई से पहले आपके जॉब चेंज के योग बनते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, मकान लेना चाहते हैं उसके योग बनते हैं, घर बदलने के योग बनते हैं, बहुत से योग बनते हैं। बिजनेस में भी चेंजेस आप ला सकते हैं यदि आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब आए आपके, देखिए इन्होंने सामने देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। हालांकि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति बहुत अच्छा मानता नहीं बुध को, लेकिन फिर भी आपके ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अच्छा फल देंगे। काम धंधा बढ़ाएंगे आपका। बुध यहाँ से यहाँ आए आपके
ये आ गया आप चंद्रमा की राशि पे। बुध का एक ही दुश्मन है चंद्रमा। कब आया? 9 जुलाई को। तो 9 जुलाई के बाद से आपको थोड़ा जो है संतान वाले खाने में आया। देखिए थोड़ी आपकी संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी ज़्यादा, क्योंकि बुध भी एक तरह से फ्लक्चुएटिंग है, नपुंसक ग्रह कहते हैं इसे, और चंद्रमा की राशि पे है, तो ये पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है। चंद्रमा से इसको सब हिसाब समझ में नहीं आता चंद्रमा का, तो चंद्रमा से ये फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। और चंद्रमा इस बुध के यहाँ आने पे संतानों पे ध्यान देना है आपने। सामने से दिख रहा है शनि, संतानें आपकी एग्रेसिव मोड में आएंगी, संतानों को आपको टेक्निकली डील करना है। और आपको मैं एडवाइस करता हूँ अगेन कि संतानों पे शुरुआत से कंट्रोल, कोई दबाना नहीं है, उनको निगाह रखें आप, सही से गाइड करें, नहीं तो बाद में परेशानी होती है। संतानें बागी निकलती ही हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपके बुध महाराज आ गए। आपने कहा साहब बुध महाराज कब रहेंगे यहाँ पे? 9 जुलाई को आए हैं, 25 जुलाई तक रहेंगे। 9 से 25 जुलाई आपको संतानों पे ध्यान देना है, संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है। संतानों को पानी का खतरा बनता है, अगर बच्चे आपके तैरने जाते हैं या इस तरह करते हैं तो उन पर ध्यान रखें आप, पानी से उनको खतरे का योग बनता है, खासकर तब जब आपकी मंगल में बुध चल रही हो। अब बुध की हम बात कर रहे हैं, देखिए तो संतानों से ध्यान दें आप। उसके बाद यहाँ बैठ के ये सामने देख रहे हैं आपके जो है लाभ वाले खाने को, संतानों से लाभ होने की पूरी उम्मीद है। संतान बड़ी हैं आपकी तो आपका नाम रोशन भी करेंगे, देखिए, लेकिन चलेंगी अपने हिसाब से, तो संतान नाम रोशन करेंगी आपकी, अच्छी बात है। संतानों के कारण आपका सीना चौड़ा होगा। यहाँ से देखिए आपके 25 जुलाई को कहाँ आ गया? ये सूर्य की राशि में। अब बुध महाराज आ गए सूर्य की राशि में, भले ही सूर्यदेव यहाँ ना बैठे हों, दशाओं का बुधादित्य योग बोलते हैं इसे, यहाँ बैठा है ये बुध। यहाँ बैठ के आके आपके 25 जुलाई के बाद आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देगा आपकी वाणी से। आप बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, अगर अपने पे आ जाएँ बोला है तो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। हालांकि सब शेड का खेल है, बुध का ही कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर शेड बदल मतलब स्थान स्पेसिफिक स्थान हो जाते हैं तो बहुत बड़े आपको इंट्रोवर्ट भी मिलेंगे, अंतर्मुखी भी मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे वक्ता होते हैं नॉर्मली ये, अगर बोलने पे आ जाएं तो बुध महाराज यहाँ 25 जुलाई के बाद आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देंगे, अच्छी बात है। उसके बाद बुध यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, शनि वक्री है, दोनों अच्छे मित्र हैं। तो बुध यहाँ आके सूर्य की राशि में है, आपका खर्चा अच्छे कामों में होगा, मंगल के कामों में होगा और अच्छे कामों में होगा। मीन्स आप समझ रहे हैं कि आपके यहाँ कोई फंक्शन होगा, इस तरह खर्चा का योग बनता है, ठीक बात है, अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। उसके बाद बुध यहाँ और यहाँ का कारक है, यानी कि आपके जो है बुध की दशा में आप देखें यहाँ आएगा, जब बुध महाराज यहाँ आएंगे ठीक रहेगा। बुध जब यहाँ आएंगे 9 जुलाई से 25 जुलाई चंद्रमा की राशि में फ्लक्चुएशन होगा बुध में, आपका अपने स्पाउस से विवाद का योग बनता है। तो खैर ये बुध की दशा अंतरदशा का फल है। उसके बाद बुध में आपको सावधान कब रहना है? देखिए यहाँ बुध है आपका 9 जुलाई को आया है, 9 जुलाई से पहले 3 और 4 तारीख को, 3 और 4 तारीख को आपको अपने काम धंधे में, जॉब में, बिजनेस में, कोई भी जो आपकी मॉडस ऑपरेंडी ऐसी नहीं बनानी है कि आपको चेंज ले आए, बिल्कुल चेंज नहीं करना है कुछ आपने। कब? 3 और 4 तारीख को अपने कार्य क्षेत्र में। उसके बाद कुछ नया प्लान कर रहे हैं, 3 और 4 को न करें। बुध महाराज यहाँ आ गए कब? 9 से 25 जुलाई, 18, 19, 20 चंद्रमा यहाँ आएगा। बिल्कुल संतानों पर ध्यान देना है आपको, 18, 19, 20 संतानों को बाहर आउटिंग पे अकेले मत भेजिएगा, खासकर पानी के समीप। उसके बाद यहाँ से देखिए सीधे 5 और 6 तब मतलब नहीं चंद्रमा यहाँ आया, क्यों? तब तक यहाँ पे बुध महाराज नहीं आए थे। यहाँ से यहाँ गया 25 जुलाई, 25 जुलाई के बाद चंद्रमा यहाँ मतलब नहीं है, इसमें यहाँ भी मतलब नहीं है। तो आपको बुध की दशा अंतरदशा में ये फिनेंस, पैसा सुकून दे जाएगा, पैसा दे जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको मजबूत कर जाएगा। यहाँ पे जब बैठा है देखिए सीधे देख रहा है आपके लाभ वाले खाने को, तो लाभ भी आपको ये दे जाना है। ये बुध की दशा अंतरदशा का फल है। उसके बाद बुध की दशा अंतरदशा में आप याद रखें कि चंद्रमा जब भी यहाँ आएगा, आपका चंद्रमा जब भी यहाँ आएगा, आपका जो है अपने स्पाउस से विवाद होगा, तो उससे बच के चलना है आर्गुमेंट से आपने। ये हमारा बुध का फल था। आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने कहा साहब हम शुक्र पे बात करते हैं। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके कहाँ पे? चंद्रमा की राशि पे बैठे हैं देखिए, और यहाँ पे शुक्र का चंद्रमा जो है वो घोर एनिमी हुआ एक तरह से। अब शुक्र यहाँ बैठा है, आपकी संतानें हैं तो उनके जो हैं वो अफेयर का बहुत योग बनता है। संतानों पे ध्यान देना है आपको, आपके बच्चे बड़े हैं तो वो अफेयर में, इन सब में इन्वॉल्व होंगे। और कहाँ है शुक्र? यहाँ बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, देखिए ध्यान दें, चंद्रमा की राशि में बैठा है, यानी फ्लक्चुएशन है। तो वो जो अफेयर संतानों का होगा वो बहुत फलीभूत नहीं होगा, अल्टीमेटली संतानों को उसमें धोखा ही मिलना है। तो आपको ध्यान देना है, उनको सही रास्ता बताना है, तरीके से समझाएं, क्योंकि मैंने फिर कहता हूँ आपकी औलादें सुनती नहीं है। तो यहाँ पर शुक्र महाराज आपके जो हैं बैठे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ आए 7 जुलाई को, 7 जुलाई तक शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं। 7 जुलाई तक आपको अपने संतानों पर ध्यान रखना है। यदि आप खुद स्टूडेंट है तो आपको अफेयर से बिल्कुल बच के चलना है। टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं तो बिल्कुल बच के चलना है आपको। शुक्र महाराज यहाँ देख रहे हैं आपके सामने। आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए आपको निश्चित रूप से वो लाभ मिलना है आपको अपनी पढ़ाई से। आप पढ़ाई करें मेहनत से, आने वाले मंथ में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और यदि आप सीनियर आदमी हैं देखिए, तो शुक्र यहाँ देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से आपको लाभ देगा ये। और कहाँ पे? संतानों की साइड से लाभ देगा। कब? 7 जुलाई से पहले सडन लाभ होगा, अचानक। चंद्रमा की राशि लिखी है यहाँ पे, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को शुक्र यहाँ आ गए। देखिए आपके सूर्य की राशि है। शुक्र, भले ही सूर्य यहाँ ना बैठे हों, सूर्य की तपिश से शुक्र परेशान हो जाते हैं, तो आपके एनिमीज जो है यहाँ पे अपोजिट जेंडर हो जाएंगे। खासकर ये हो जाएगा स्पाउस वाला खाना। तो आपको स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। कब? 7 जुलाई के बाद। बहुत बेहतरीन समय स्पाउस को लेकर नहीं रहेगा आपका।
यहाँ पे बैठ के वो देखेंगे एक्सपेंडिचर वाले खाने को, शनि वक्र भी है देख रहे हैं उसको देखिए, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा आपका, निश्चित रूप से शुक्र महाराज आपका एक्सपेंडिचर करवाएंगे। मालिक कहाँ के होते हैं, यहाँ के मालिक हैं और यहाँ के मालिक हैं, देखिए 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है, विष तुला, यानी कि आपका जो है जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपका 3rd हाउस यानी भाई बहनों की साइड से भी हो सकता है और आपके अपने स्वास्थ्य में भी हो सकता है। यहाँ पे शुक्र यहाँ आएंगे तब जो आपके ज़मीन खरीदने का और ऐश्वर्य के साधन खरीदने का बहुत बढ़िया योग बनता है, यानी आप अगर बढ़िया लग्जरी वाहन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं लग्जरियस वाहन, यानी तो आप ज़मीन का, लैंड का, ये सब का अच्छा योग बनता है, लग्जरियस चीज़ का योग बनता है, चाहे वो लग्जरियस व्हीकल हो आपका, चाहे वो आप उस हिसाब से आपने प्लॉट लें, बहुत अच्छा योग बनता है शुक्र की दशा अंतर्दशा में। अब यहाँ पे सावधान कब रहना है आपको कि जब चंद्रमा आए, आपने कहा साहब यहाँ पे शुक्र महाराज हैं 7 जुलाई तक, ठीक, और सामने देख रहे हैं 5-6 तक, देखिए सामने हैं 5-6 तारीख को आपको अपनी संतानों को शुक्र के मामले में यानी बाहर निकलते हैं तो आपको निगाह रखनी है कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि संतानों को धोखा मिलना ही मिलना है इस समय अपने अपने अफेयर में। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ आ गए 7 जुलाई को, देखिए 7 जुलाई से यहाँ रहेंगे, 21-22 तारीख को आपको बच के रहना है अपने एनिमीज से, और खासकर मैंने बताया कि आपको जो है अपोजिट जेंडर के एनिमी से बचना है। यहाँ से देख रहा है शनि महाराज को, यहाँ 7 और 8 को आए, तब तक ये यहाँ आ चुके थे, 7-8 तारीख को आपका खर्चा बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। और ये शुक्र की दशा अंतर्दशा का फल है, लेकिन आपको पैसा दे जाएगी ये दशा। आगे आते हैं हमने कहा साहब मंगल महाराज की बात करते हैं। मंगल बैठे हैं आपके यहाँ, देखिए आपके 6th हाउस में मंगल बैठा हुआ है सूर्य की राशि में, ठीक है, ठीक पड़ती है इसके। 1 और 8 का मालिक होता है, आपने कहा मालिक कहाँ का है साहब, यहाँ का मालिक है 2nd हाउस का, 8 कहाँ लिखा है, ये निश्चित रूप से आपको ये भाग्य से धन देगा। मंगल की दशा अंतर्दशा अच्छे खाने में पोस्टेड है 6th हाउस में, ठीक है, यहाँ पे ये सूर्य की राशि में, ये निश्चित जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है उनको निश्चित रूप से धन का लाभ होना है, लगना पड़ेगा उनको, लगना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके देखिए ये कारक जो है मन के सुकून वाले खाने का मालिक क्या है, बुध है। मन का सुकून कहाँ से मिलता है, धन संपत्ति से मिलता है, अच्छे स्वास्थ्य से मिलता है, या स्पाउस से मिलता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपकी मजबूत तभी होती हैं जब न्याय, बुध साफ कहता है तू न्याय करेगा तो मैं न्याय करूँगा, तो आपको न्याय करेंगे तभी ये चीज़ें देगा। यहाँ पे मंगल महाराज बैठे हुए हैं, मैंने बताया आपको आपके यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है। यदि मंगल में बुध चल रही है, यदि मंगल में बुध चल रही है तो यहाँ पे आपको दिखता है कि आप अपने घर में अगेन पोस्ट डेथ रिचुअल्स में किसी के शामिल होना पड़ सकता है। आपके अगर सीनियर हैं तो आपके स्वास्थ्य को बीमारी से यानी फ्लक्चुएशन ऑफ बेसिकली बीपी से, इन सबसे आपको खतरा बनता है, वो भी तब जब 55-60 से ऊपर के हैं आप। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा, मंगल ने अपनी राशि को देखा, निश्चित रूप से आपको ये भाग्य साथ देगा, एनिमीज से भी आपका भाग्य साथ दे जाएगा इस समय यदि मंगल की दशा अंतर्दशा है। उसके बाद आपने कहा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देखा मंगल महाराज ने, शनि को ना, शनि जानते हैं एनिमिटी है, शनि परेशान है, तो मंगल यहाँ पे आपका खर्चा करवाएगा, अच्छे कामों में नहीं, ये ध्यान रखें। कोशिश होगी कि आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन खर्चा आपका होगा इधर उधर के कामों में, तो आपको ध्यान देना है। और मंगल की आपकी लोकेशन कहाँ है लग्न कुंडली में, इस पर डिपेंड करता है बेसिकली। 7-8 से कहाँ देखा बृहस्पति की राशि को, तो ये खर्चा आप पे करवा सकता है, आप पे खर्चा होगा। और शनि यहाँ से देख रहा है आपके जो है 2nd हाउस को, मार्केश वाले खाने को, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है मंगल की दशा अंतर्दशा में। यदि आप अष्टम मंगली हैं कुंडली में तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच बनती है, क्योंकि मंगल यहाँ मार्केश बनता है आपको बुध के साथ साथ। यहाँ मंगल महाराज पैसा निश्चित रूप से आपको दे जाएंगे, भाग्य साथ देगा आपको इस मामले में, पैसे के मामले में, तो ये देखना है आपने। उसके बाद यहाँ देखिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है, आपने कहा चंद्रमा यहाँ कब आया, 21-22 को। 21-22 को थोड़ा आपके एनिमीज फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, खर्चा 7-8 तारीख को आपको शूट कर जाएगा। उसके बाद अगेन 9-10 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जहाँ मैंने लाल से लिखा हुआ है वो चंद्रमा की लोकेशन है। 1st, 2nd, 3rd, 4th 1, 2, 28, 29 को आपको लाभ होना तय है मंगल की दशा अंतर्दशा में। नीच काम से लाभ देगा, नीच काम क्या होते हैं मैं डिफाइन करता हूँ हर एक वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फिर कह रहा हूँ, देखा करें मेरी। उसके बाद यहाँ पे साहब आपका चंद्रमा आएगा 1, 2, 28, 29, झटके से लाभ कमाने वाले, यानी शेयर ट्रेडिंग में हैं आप, जुआ सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, आपके लाभ का योग बनता है। ये मंगल महाराज का केस था। उसके बाद हम आते हैं देखिए आपके बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज 2nd हाउस में बैठे हैं, जातक जो इसमें पैदा होगा उसका बृहस्पति कहाँ है, 2nd हाउस में, स्थान हानि करो जीवा देगा। हालांकि मंगल की राशि में मंगल से ठीक पड़ती है, लेकिन गुरु चांडाल चल रहा है, तो यानी आपके घर में जो इस समय बालक पैदा हुआ, एक आएगा तो किसी के जाने का योग बनेगा। इसमें मीन लग्न वाले जातकों के यहाँ कोई अगर पैदा होगा बच्चा तो उसमें किसी के पैदा होने पे वो किसी के जाने का योग बनेगा, यानी एक आएगा तो एक जाएगा, यानी एक पैदा होगा तो एक खत्म होगा। और आपके गोत्र में, सिर्फ आपके अपने घर में नहीं, गोत्र में, लाइन में, पीढ़ी में, तो बृहस्पति महाराज ये हैं। उसके बाद दूसरी बात आपके यहाँ देखिए, आपके बच्चा पैदा होता है आपके यहाँ, तो आपको पहला काम ये करना है कि उसके जैसे ही वो शुद्धि के दिन आते हैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा देना है, ब्राह्मण को बुला के, खुद नहीं करना है। तो ये आपके बृहस्पति के जो ड्रॉबैक्स हैं स्थानानी के वो जीवा उसे खत्म कर देगा। यहाँ पे बृहस्पति महाराज मालिक किसके बनते हैं, 9th और 12th के, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक है, आपके मन के सुकून का मालिक है, आपका
आपका यानी कि मीन लग्न वालों का सीधा मन का, देखिए मन यानी कि अपना शरीर जुड़ा होता है उनके कार्य क्षेत्र से। ये कार्य क्षेत्र में बहुत लंबा काम कर लेते हैं, यानी कि इनमें वर्किंग कैपेसिटी इनकी बहुत होती है। बस ये है कि इनको जो है थोड़ा ये देखना पड़ता है कि बृहस्पति लॉर्ड बनता है तो बृहस्पति थोड़ा आलस ले आता है इंटरनली। तो ये इनमें से जिस जातक ने उस आलस को ख़त्म कर लिया आपने, तो वो बहुत राइज कर जाता है, देखिए, और बहुत राइज करता है। तो आपको बृहस्पति के आलस्य से बचना पड़ता है। बस यहाँ पे मैंने बताया 9th और 12th आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको निश्चित रूप से धन का लाभ देगा। ये आपको जो है आपके यहाँ पे इसको इन्वॉल्व, आपको स्वयं को इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपके गोत्र के कामों में। मैंने बताया आपको किस तरह के कामों में। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देखा है इसने, सूर्य की राशि को। ये बृहस्पति यहाँ बैठ के, चूंकि ये मैंने बताया आपको इसमें क्या है, गुरु चांडाल चल रहा है, देखिए। तो बृहस्पति महाराज, हालांकि गुरु चांडाल का इफेक्ट जो है बहुत कम हो गया है, कम होता जा रहा है। यहाँ से बृहस्पति महाराज आपके जो हैं वो देख रहे हैं आपके, देखिए 6th हाउस को, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यहाँ 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य, उसका मित्र होता है। बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से अगर कोई बुध की अंतर पत्यंतर चल रही है तो आपको जमीन के केसेस से लाभ दिलाएगा। जमीन के केस से आपको लाभ मिलता है, आपको जुड़ना चाहिए जमीन के काम में या विदेश जाना चाहिए। यहाँ बहुत मजबूती से आपको जो है आपके शत्रुओं का दमन करेगा। देखिए यहाँ पे बृहस्पति शत्रुओं को बढ़ाएगा नहीं, दमन करेगा। आपको स्वास्थ्य में ध्यान देना है, फैटिक बढ़ने के अंदर जो है मांस बढ़ने से, यानी ट्राइग्लिसराइड्स या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, ये आप टेस्ट करवा लें अगर आप 50+ हैं। तो यहाँ पे इस तरह का योग बनाता है 5th से। उसके बाद 6, 7 से कहाँ देखा है इसने, अपने जो है शुक्र की राशि को देखा, अष्टम में देख रहा है, देखिए गोत्र में बैठ के 2nd हाउस में देख के आयु वाले खाने को देख रहा है। यदि आपकी मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर है और बृहस्पति चल रहा है तो अगेन आपको जो है वो यहाँ घात योग बनता है। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसके बाद 7th, 8th, 9th से कहाँ देखा, अपनी राशि पे निश्चित रूप से आपको आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से ये धन का, आपके कामकाज से धन देगा यदि आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है। अब यहाँ पे चंद्रमा कब आया, 11th, 12th को आपको ध्यान रखना है। आपको झटके में पैसा मिलने का योग बनता है। पहली बात तो ये गोत्र से योग बनता है, लाइनेज से, यानी कि आपको पैतृक संपत्ति से पैसा मिलने का योग बनता है। और यहाँ पे आपके गोत्र में हलचल का भी योग बनता है। हलचल इन सेंस किसी के जाने का योग बनता है, दूर दराज में आपको किसी के और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़ सकता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ देखा, देखिए आपका 21-22 को आया। 21-22 को आपके एनिमीज फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, तो एनिमीज से बच के चलना है आपने। यहाँ से देखा है इसने 26-27 को आया, केतु महाराज बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ आया है, आयु वाला खाना है। देखिए जमीन के नीच काम से बहुत लाभ दे जाएगा आपको, जमीन से, गड़ी जमीन से, गड़े हुए धन से बहुत लाभ दे जाएगा आपको। ये गड़ा धन मतलब ऐसा धन जिसका आपने सोचा ही नहीं है, वो धन भी आपको पैसा दे जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो उसमें आपको ये स्वास्थ्य में, आपके आयु वाले सेक्शन में थोड़ी कमी देता है। यहाँ से आपने कहा साहब 3, 4, 30, 31 को यहाँ रहेगा, झटके में आपको लाभ देगा, आपका प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। बृहस्पति की निगाह अपनी राशि पे है, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, चंद्रमा यहाँ आएगा 3, 4, 30, 31 को। तो याद रखें कि बृहस्पति के लिए चंद्रमा कोई शत्रु नहीं है, ठीक ठाक मित्र होता है। तो ये आपको अच्छे प्रमोशन के चांसेस बनता है, आपकी पोस्टिंग के, नई पोस्टिंग के चांसेस बनते हैं और स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनाता है। तो ये बृहस्पति की दशा अंतर्दशा का फल है। आगे हम बढ़ते हैं, जिनकी दशा चल रही है, मान लीजिए राहुदेव की, कहाँ बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd के बदले यहीं अष्टम में बैठता तो थोड़ा पैनिक करता लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ अष्टम में बैठने पे राहु उतना पैनिक नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र जो है राहु का मित्र होता है। अब 2nd हाउस में राहु देखिए वर्तमान में आपके धन का योग दे जाएगा। फंसा है गुरु चांडाल में, वो अलग बात है, ये धन का योग आपको दे जाएगा। अब यहाँ से आपको निश्चित रूप से धन का योग मिलेगा। गोत्र में विवाद के चांसेस बढ़ते हैं, यानी आपके लाइनेज में अपने चाचा वाचा के लड़कों से आपके विवाद हो सकता है। और यहाँ से देख रहा है आपके जो है शुक्र की राशि को, अगेन जमीन का काम, लाइजनिंग का काम और जो है वाहनों का काम जो करते हैं उनको बहुत बहुत पैसा देने वाला है। कोई भी काम नीच काम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आपका अपना ऑफिस वर्क या अपना जो नॉर्मल बिजनेस है वो मैंने बताया है पिछले वीडियोज़ में देखा है। तो ये आपको राहुदेव पैसा दे जाएंगे। यहाँ पे आपको केतु महाराज की दशा है तो केतु महाराज को आपको ध्यान देना है। देख रहा है आपके गोत्र में, झटके से आपके गोत्र में किसी को नुकसान का योग बनता है। लेकिन केतु यहाँ पे, केतु का नियम है कि केतु में आपको बहुत ज़्यादा एजम्पशन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोच के नहीं चलना है। जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है वो कोई काम करते हैं तो काम करके छोड़ दें तो वो प्रॉफिट दे जाएगा। आप काम करेंगे, सोचेंगे मुझे ये मिलेगा, इस पैसे को यहाँ लगाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो केतु में आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तब जब मंगल और बुध चल रहा है उसके अंदर केतु है या इनका कॉम्बिनेशन है, और या फिर जो है केतु महाराज देखिए यहाँ देख रहे हैं सीधे, तो आपको मैंने बताया धन का योग तो निश्चित बनता ही बनता है। भले ही अष्टम केतु इसलिए परेशान न हो, बैठा शुक्र की राशि में है, ये आपको धन दे जाएगा। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है यहाँ पे। उसके बाद केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए 3rd हाउस से आपके भाई बहनों के साइड से भी आपको कोई नेगेटिविटी की सूचना मिल सकती है, कोई नेगेटिव सूचना मिल सकती है। ठीक है, वो लाइफ का नियम है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राहु केतु में सावधान कर रहना है आपको। 11, 12 चंद्रमा यहाँ आएगा। 11, 12 को जो है आपके
झटके में धन लाभ का भी योग बनता है, झटके में किसी के जाने का भी योग बनता है। साथ यहाँ पे देखिए 26-27 चंद्रमा आएगा, केतु बैठा है, वैसे ही फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा आ गया फ्लक्चुएटिंग है, हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, ड्राइविंग ध्यान से करें। यहाँ चूंकि राहु केतु नॉर्मली हमेशा आप जानते हैं हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं और बाकी सब जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। वक्री हो तो बाकी ग्रह भी जो है क्लॉकवाइज चलने लगते हैं। जैसे शनि महाराज जो है इस समय जो है वो क्लॉकवाइज देख रहे हैं। अब क्या है, आपने कहा राहु केतु क्लॉकवाइज चलते हैं हमेशा, तो अब ये जब गुरुचांडाल हुआ तो राहुदेव बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो इसमें अब असर क्या बाकी रह गया है, सिर्फ यही असर बाकी रह गया है कि राहुदेव बृहस्पति के हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज दृष्टियों से भी देखेंगे। अब कौन सी पड़ी बृहस्पति की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो राहुदेव भी यहाँ देखेंगे सिर्फ गुरुचांडाल तक। तो राहुदेव यहाँ बैठ के सेकंड हाउस में बैठ के आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं से आपको पैसे दिलाएंगे। और यहाँ मंगल बैठे हैं, शत्रुओं से आपको घात योग बनता है। अगर जो है आपके शत्रु ऐसे हैं जो आग्नेयास्त्र रखते हैं, असलहा रखते हैं, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें आप, और असलहे से आपको योग बनता है। मजाक में असलहा चल के भी शादी ब्याहों में होता है, आपको चोट का योग बनता है। उसके बाद आपने कहा बृहस्पति की 7th, 8th, 9th, अब राहुदेव देख रहे हैं इसमें यहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल की उम्मीद है। बृहस्पति की राशि है, वैसे ही गुरुचांडाल बन रहा है, देख रहा है बृहस्पति की राशि को, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके एग्रेशन से ऊंच नीच आती दिखती है, तो शांत रखें आप, वहाँ जवान पे कंट्रोल रखें। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि राहु के तो इन सबको संभालने वाला कौन है, बुद्ध महाराज हैं और वाणी के देवता हैं। आपने वाणी पे कंट्रोल किया, बुद्ध कंट्रोल में आया, तो राहु कंट्रोल में आया। 3, 4, 30, 31 को आपको चुप रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ साइलेंस इज वर्च्यू, यानी चुप रहना हमेशा एक आशीर्वाद है, एक बून है आपके लिए। तो इसे देखें आप। उसके बाद मीन लग्न के जातक हैं आप, देखिए आपका मैक्सिमम काम ही बोलने का होता है, आप वाणी से कमाते हैं। तो इसमें मैंने बताया पहली चीज़। दूसरी बात, आपको विदेश बहुत सूट करता है बशर्ते आपने उस मौके को बनाया हो। तीसरी बात, लाइजनिंग के काम में होते हैं, वकालत के काम में होते हैं। अगली बात, आपको इसमें डिमार्केशन, एक सीमा रेखा खींचनी होती है। आपका जो है स्पाउस वाला खाना और एम्प्लॉयमेंट वाला खाना, अगर इसमें आपने सीमा रेखा नहीं खींची तो आपको दिक्कतें आ जाती हैं। इसका यही आदमी मीन लग्न का राजा बन जाता है यदि उसको ये ठीक मिल जाए, स्पाउस ठीक मिल जाए। हालांकि बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे कि जब इनको बिल्कुल शांत, बिल्कुल फॉलो करने वाला स्पाउस मिलता है। तो यहाँ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी दशा अंतरदशा कोई भी चल रही हो, हमने सब दशाएं हटा दी, तो नॉर्मल देखते हैं 9 और 10 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बृहस्पति की राशि में चंद्रमा आएगा, हालांकि उसका मित्र है। अपने स्वास्थ्य का, अपने टेम्परामेंट का, अपने फ्लक्चुएशन का ध्यान रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें सिर्फ। 23, 24, 25 को आपका बुध की राशि में आएगा, आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट तय है, निश्चित है। तो आप शांत रहें उसमें। 3, 4, 30, 31 को आपको ये एम्प्लॉयमेंट में आपको चेंज नहीं करना है। चंद्रमा यहाँ आएगा। किसी भी हालात में आपको कितना भी अच्छा लुक्रेटिव ऑफर दिखे कि सामने शानदार ऑफर है ना, जब तक ऑफर सामने हाथ में ना आ जाए तब तक उसको ना माने, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, धोखा कर देगा आपके साथ। 5 और 6 को आपको सट्टे से लाभ, जुए से लाभ, बहुत बेहतरीन आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। 1, 2, 28, 29 आपका भाग्य शूट कर जाएगा चंद्रमा के कारण, तो आपको अच्छा कमा, भले ही मंगल की राशि पे उससे मतलब नहीं है, ये भाग्य शूट कर जाएगा। आप भाग्य से कमाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा। और इस पे आप यहाँ पे जुआ सट्टा खेल सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें 11, 12 आपके, मैंने बताया झटके में धन का योग बनता है, लेकिन स्पाउस साइड से किसी को झटके का योग बनता है। यहाँ पे 13, 14, 15 आपका जो है आपको अपने भाइयों से संभल के बात करनी है। शुक्र की राशि में चंद्रमा आएगा, भाइयों से विवाद नहीं करना है। यहाँ पे 16, 17 मैंने बताया, हल्का सा माँ के स्वास्थ्य में ऊँच नीच आती है, लेकिन और चंद्रमा यहाँ बैठा है बुध की राशि में, बुध परेशान हो जाता है। लेकिन ज़मीन के, वाहन के और इन सब कामों में आपको ले सकते हैं। बस थोड़ा याद रखें कि बुध की राशि में चंद्रमा बैठा है, यानी पेपर वर्क में आपके साथ घोटाला हो सकता है। हालांकि आपके साथ पेपर वर्क में घोटाला होता नहीं है मीन लग्न वालों के साथ। तो खैर आगे बढ़ें। यहाँ पे 7, 8 को आपके एक्सपेंडिचर शूट कर जाएंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। 21, 22 को एनिमी से ध्यान रखें जो असलहा रखते हैं, खासकर अगर इस तरह के मित्र हैं आपके, उनसे आर्गुमेंट ना करें। और विवाह फंक्शन में भी या किसी फंक्शन में ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे वो हवा में फायर करते हैं, वो घात का योग बनता है। 18, 19, 20 मैंने बताया आपको अपने जो है संतानों को पानी से बचाना है, पानी से दूर रखना है, और स्वयं भी आप पानी से दूर रहें, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पानी मतलब जो तैरने के शौकीन है वो थोड़ा संभल के चलें। 26, 27 आपको लाभ का योग बनाता है, लेकिन मार्केश ही बनाएगा आपका। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर तब जब आप 55 प्लस हों। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट इतना सभी हमने ग्रह कवर कर लिए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।